तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों RSCIT एग्जाम डेट के बारे में। आप सभी को वेट था कि सर RSCIT की एग्जाम कब होगी। बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़े थे कि RSCIT एग्जाम डेट के बारे में पता है कि आपको कब होगी RSCIT की एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपके सारे डाउटों का सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं, और साथ में बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चों की एग्जाम इस बार होने वाली है, मतलब किन किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए RSCIT एग्जाम की, जिनकी एग्जाम डेट है अब की बार और वो अब की बार होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे पढ़ करके कि एग्जाम डेट है दोस्तों 30 नवंबर की। कब की है दोस्तों? 30 नवंबर की आपकी एग्जाम डेट है RSCIT की। ठीक है, 30 नवंबर को है संडे, और संडे के दिन ये एग्जाम लगेगी। लेकिन बात ये है दोस्तों, अभी ये कन्फर्म नहीं है पूरी। ये मान लो कि एक तरीके से 90-95% कन्फर्म है, मतलब ये संभावित डेट है। अभी कौन सी डेट है दोस्तों? संभावित। अब इसका मतलब ये नहीं कि लगेगी नहीं इस दिन, हो सकता है लग जाए। ठीक है, अगर लग गई तो लग जाएगी, अगर नहीं लगती है तो कब लगेगी फिर? तो ध्यान रखना, ये नवंबर है 30 नवंबर, और यहाँ पे अगली वीक मतलब एक तरीके से दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में फिर आपकी लग जाएगी। और फर्स्ट वीक में दिसंबर है दोस्तों, एक तरीके से 7 तारीख का यहाँ पे एक तरीके से संडे पड़ रहा है। कब पड़ रहा है दोस्तों? 7 तारीख का संडे पड़ रहा है। तो RSCIT एग्जाम हमेशा होती है संडे के दिन, तो फिर क्या लगेगी दोस्तों? एक तरीके से 30 नवंबर को नहीं लगती है, तो फिर 7 दिसंबर को संडे के दिन आपकी एग्जाम लगेगी इसकी। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ चुके होंगे ये कौन सी डेट है दोस्तों, संभावित डेट है, और इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ये मत समझना कि और कोई डेट अनाउंस होगा, नहीं। या तो लग जाएगी आपको 30 नवंबर को एग्जाम, या फिर लगेगी दोस्तों 7 दिसंबर की एग्जाम पे। ये ध्यान रखो बस आप। तो सीधी सी बात है, आपको तैयारी करने के लिए कितना समय मिल रहा है अब? समय कितना मिल रहा है दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए अब? ओनली फॉर 30 डेज। ये मान लो आप 30 दिन का समय है दोस्तों, और 30 दिन का समय है तो 30 दिन आप तैयारी करो आराम से, और आराम से आप एक तरीके से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इजी पेपर आता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए इजी पेपर आता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो क्या बच्चों आपकी तैयारी अच्छी है? अच्छी है तो और अच्छी कर लो। ठीक है, और करोगे कैसे? मैंने काफ़ी सारी इसी चैनल पे वीडियो डाल रखी है RSCIT की क्वेश्चंस की, तो आप उनको देखो एक बार। ठीक है, और आराम से ये समय बचाने के लिए आप 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जैसे ही एग्जाम स्टार्टिंग होती है, मतलब डेट कन्फर्म होती है, या फिर मैं 2-4 दिनों के अंदर मैं डेली क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, मतलब डेली क्लास होंगी हमारी। ठीक है, सुबह से हम डेली क्लास होंगी। तो उसके लिए अभी आप चैनल को क्या कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो दोस्तों? सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि भाई कौन कौन से मतलब क्लास लेके आ रहा हूँ, कितने बजे लेके आ रहा हूँ, सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आराम से आप समय निकाल कर उनको देख लो बस। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरी पूरी क्लास देख लेते हो जितनी मैंने डाल रखी है, तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो RSCIT की एग्जाम होगी भाई, वो उसका समय कितना रहेगा, कितने घंटे की एग्जाम होती है ये? तो इसकी अवधि होती है दोस्तों 1 घंटे की। कितनी होती है दोस्तों ये? 1 घंटे की एग्जाम होती है। मैं ऐसे पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा एक बार, क्योंकि आपको दिखाई देगा और बेटर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होती है दोस्तों, ये 1 घंटे की एग्जाम होती है, और 1 घंटे की एग्जाम होती है। ठीक है, तो 1 घंटे के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं ना भाई साहब, क्वेश्चनों की संख्या होती है दोस्तों 35। 35 आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? पर्सन मिलेंगे। जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिट होगी अब वीडियो। ठीक है, कि भाई जो पहली बार एग्जाम देंगे पता होना चाहिए कि 35% मिलेंगे आपको, 1 घंटे का समय मिलेगा। अब बात है ये कि 35% आपको 1 घंटे के अंदर करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग ये करें कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कैसे कर लोगे? कई लोग अभी तक 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 35% 1 घंटे में हो ही नहीं पाते हैं। वो बेचारे 20-25 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं और उनका 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, कि आपको समय का पूरा ध्यान रखते हुए पेपर करना है। ठीक है, पेपर जो होगा आपका OMR सीट पे होगा। किस पे होगा दोस्तों? OMR सीट पे होगा। OMR सीट कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ ऐसे, ये OMR सीट है आपकी। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ तो डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, जिसके अंदर आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ सब आपको भरनी पड़ेगी। जो आराम से भरना है, जल्दबाजी मत करना, मतलब गलत मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं दोस्तों, ऐसे गोले टाइप के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दी उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे A, B, C और D ऐसे होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें भी 4 गोले ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये तीसरा पर्सन है, इसमें भी 4 गोले ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। अब ध्यान रखना है आपको, उसी गोले को टिक करना है जिसमें ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कि मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि एक तरीके से लिख दिया क्वेश्चन कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं। ध्यान रखना, माइंड किसे कहते हैं। ओके, किसे कहते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया। एक दे दिया यहाँ पे मेमोरी,
ठीक है। दूसरा दे दिया ऑप्शन यहाँ पे, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। दूसरा दे दिया यहाँ पे CPU, ठीक है। तीसरा दे दिया यहाँ पे डी ऑप्शन में रैम, है ना, RAM रैम। और चौथा ऑप्शन दे दिया, ये सी ऑप्शन है, डी नहीं है, और डी ऑप्शन दे दिया दोस्तों आपका ROM रोम। बताइए दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप यहाँ पे टिक करोगे कि भाई CPU होता है, तो यहाँ पे पर्सन नंबर आपका पहला है। अब इसमें मान लो कि इसमें कैसे आपको फिल करना है कि भाई ऐसे गोले में कौन सा गोला काला करना है, तो मैं यहाँ पे एक बार तो पेन ले लेता हूँ, पेन आप वहां पे यूज करना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे CPU है, आपको पता है कि बी ऑप्शन इज राइट है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन के लिए यहाँ पे देखो पहला पर्सन ये रहा और इसका बी ऑप्शन आपका ये रहा। तो इस बी ऑप्शन को अच्छे से ऐसे ब्लैक करना है आपको, मतलब ब्लैक करना है, ब्लू करना है, जो भी आप पेन लेके जाते हो वैसे आपको इसको आराम से पूरा का पूरा आराम से फिल करना है, ठीक है, ऐसे फिल करना है। अब साथ में ये नहीं कि दो दो फिल कर दिया मैंने, तो कई बार क्या करता है बच्चा कि एक बार सी को कर देता है, फिर तुरंत आता है यार सी नहीं था बी था, बी को कर देता है, तो वो क्वेश्चन आपका फिर रिजेक्ट माना जाएगा। तो एक ही गोला फिल करना है, जो आपका आंसर है वही, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी मतलब फिल नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है इस चीज का, और उम्मीद आप रखोगे भी, ठीक है। तो आप समझ जाओगे इस चीज को। और अगर आपको ओमार सीट फिल करने के ऊपर कोई वीडियो जाननी है कि भाई कैसे फिल करते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ओमार सीट के ऊपर ही वीडियो ले आऊंगा पूरी पूरी, वो आप देख करके आराम से फिल करना सीख सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, आपके की ओर, कि सर 35% तो मिलेंगे एग्जाम में, कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे। 35% में से कितने सही करने पड़ेंगे, अभी जाना मत, क्योंकि मैं बताऊंगा कि किन किन बच्चों के एग्जाम लगेगी, अभी वो बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि किन किन बच्चों के एग्जाम लगने वाली है अब की बार, वो बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन पहले बता देता हूं कि भाई 35% में से कितने परसेंट आपको सही करने पड़ेंगे। 35 में से, 35 में से दोस्तों, 35 में से आपको पास होने के लिए, अगर आप चाहते हो मैं पास हो जाऊं, तो पास होने के लिए आपको 14% सही करने पड़ेंगे। कितने दोस्तों, 14% एकदम सही करने पड़ेंगे, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। और 35 में से, मतलब 35% में मैं बात करूं कि 1% कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, तो पेपर रहेगा आपका 70 नंबर का एक तरीके से, 30 नंबर आपके सेंटर वाले भेजते हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर का पेपर रहेगा, 70। और यहाँ पे पास होने के लिए कितने चाहिए दोस्तों, 14% सही होने चाहिए, मतलब 28 नंबर तो आने चाहिए आपके, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको करके पूरा आना है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर, नेगेटिव है ना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ओके, क्लियर है। तो सारे पर्सन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्सन नहीं कटेगा आपका, लेकिन करके पूरे आने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सवाल आता है कि सर कौन कौन से बैच की एग्जाम होने वाली है, तो बता देता हूँ कि कौन कौन से बैच की, मतलब किस किस बच्चे की एग्जाम होने वाली है, जिसने फॉर्म कब भरा है, कब होने वाली है। तो देखो बात यहाँ पे, बात ये सीधी सी कि भैया जिसने अप्रैल में, कब दोस्तों, APRIL अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में भरा है फॉर्म, यह भरा है दोस्तों मई में, यह भरा है दोस्तों जून में, ठीक है, यह भरा है दोस्तों जुलाई में। ये 4 महीने है ना, पहला अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 मंथ वाले जो बच्चे हैं इनकी एग्जाम लगेगी दोस्तों, संभावित डेट 30 नवंबर को, ये ध्यान रखना है आपको, 30 नवंबर को इनकी एग्जाम होने वाली है। अब संभावित डेट है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत खिसक जाए आगे पीछे, ओके, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे संभावित डेट है दोस्तों 30 नवंबर, तो इसको एग्जाम होने वाली है। अब आप कहोगे 30 को नहीं लगेगी, तो भाई 7-8 दिन का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो आप, 7-8 दिन का ही फर्क पड़ेगा, उसके अंदर फिर एग्जाम हो जाएगी आपकी। लेकिन अभी संभावित डेट है तो इसको मान के चलो, हो सकता है ये कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन बच्चों को तैयारी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, देखो तैयारी सब लोग करो, जिनके एग्जाम आगे है पीछे सब लोग करो तैयारी, लेकिन विशेष ध्यान देना है ना उन बच्चों को देना है जिनके अप्रैल में फॉर्म भरा हुआ है, मई में फॉर्म भरा हुआ है, जून में भरा हुआ है, जुलाई में भरा है, इन बच्चों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनकी एग्जाम लगेगी दोस्तों अब की बार 4 महीने, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई वालों की एग्जाम लगेगी। इनको अभी जो समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, सिर्फ ये मान लो 30 दिन का समय आपके पास में, कितने दिन का दोस्तों, 30 डेज का समय, 30 दिन का। इस 30 दिन के अंदर आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं RSCIT के, आप देखो आराम से, ठीक है, कंप्लीट देखो एक तरीके से। और उन लोगों के पास इसका लिंक भेज दो जिनके हाल फिलहाल में मतलब एग्जाम है कंप्यूटर की, या फिर इसी बैच में जो बच्चे आ रहे हैं उनके सभी के पास में वीडियो पहुंच जानी चाहिए मेरी वाली, ठीक है, जिससे उनको कंफर्म हो जाए भाई कि एग्जाम कब है। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझा दिया मैंने एक तरीके से कि पेपर कितने नंबर का होगा, ठीक है, सॉरी पेपर में कितने पर्सन आएंगे, 35 आएंगे, कितने सही करने में पास हो जाओगे आप, ठीक है, कितने नंबर का होगा ये मैंने बता दिया, ठीक है, और कैसे आपको ओमार शीट फिल करनी चाहिए, पेपर की अवधि, परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी, मतलब 1 घंटे की रहेगी। अब देखो समय क्या रहता है दोस्तों, इसमें एग्जाम का समय रहता है दोस्तों, मैं समय और लिख देता हूं यहाँ पे,
एक तरीके से समय रहेगा आपका रविवार के दिन, 30 नवंबर को क्या पड़ेगा रविवार, और ये एग्जाम रविवार को लगती है, और 10 से 11 का पेपर रहेगा आपका, 10 से 11 बजे तक, मतलब 1 घंटे का आपको पेपर कटने में रहता है। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपको जो एंट्री करनी है ना, एंट्री आपको लगभग 9 बजे कर लेनी है, क्योंकि आपको फिर ओमार सीट फिल करना वगैरह सारी प्रोसेस आप कर पाओ। ये नहीं कि 10 बजे पहुंच रहे हो एंड टाइम पे, पहले ही पहुंच जाओ आप, ठीक है, जिससे आपको सारी पता लग जाए, आपकी जो झिझक है ना एग्जाम सेंटर में बैठने की कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है, 9 बजे समथिंग ही, ओके। तो 10 से 11 का आपका समय रहेगा एग्जाम का, मतलब 10 बजे आपको पेपर मिल जाएगा और 11 बजे आपसे ले लिया जाएगा। इस 1 घंटे के अंदर आपको 35% करने हैं, और 35 तो आपको सही करने पड़ेंगे दोस्तों पास होने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और ये नोटिस कर लेना, एक तरीके से नोट कर लेना कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई में अगर आपने फॉर्म भरा है आरएससीईटी का, तो आपकी एग्जाम लगने वाली है अब, ठीक है। और बाकी बच्चे जो जैसे बोल रहे हैं अगस्त में फॉर्म भरा है तो हम क्या करें दोस्त सर, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि भाई आप तैयारी को मतलब स्ट्रॉन्ग रखिए अभी से, ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए, और एग्जाम लग जाएगी कुछ दिनों बाद में आपकी भी, ठीक है। तो तैयारी तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी सब कुछ। किस किस को समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास क्या कर दो, इसको शेयर कर दो, शेयर कर दो भाई, SHARE शेयर। तो देखते हैं कौन कौन लोग शेयर करते हैं, और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी हो और आपकी एग्जाम में आप पास हो जाओ, धन्यवाद, ये दुआ है मेरी।